संजना जी बहुत गहरी नींद में थी। खर्राटे भर रही थी कि अचानक लगा कोई उनकी बाजू पर थपथप कर रहा है। उन्होंने चौंक कर आंखें खोली, देखा सामने सोनू, उनका 8 साल का पोता खड़ा था। संजना जी एकदम उठ गई, बोली, अरे सोनू, तू कब आया? सोनू बोला, दादी, मैं आपके लिए ये केक लाया हूँ, आज मेरा जन्मदिन है। नीचे बहुत से आंटी अंकल आए हुए हैं। मैंने केक काटा है और वो रोहित, नानू, डिंकी और मीतू ये सब भी आए हुए हैं। हमने बहुत मज़ा किया और म्यूजिकल चेयर्स भी खेली ना दादी। संजना जी ने घबराकर घड़ी की तरफ देखा। शाम के 7 बज रहे थे। पता नहीं वह कब से सो रही थी। उन्हें ध्यान आया आज दोपहर को जब मेड ऊपर खाना देने आई तो 1 बजा था। उन्होंने मेड से पूछा भी कि आज इतनी जल्दी क्यों खाना ले आई हो? तो मेड बोली, मैडम जी ने कहा अभी खाना दे आओ तो मैं ले आई। अब मुझे टाइम से क्या, जब मैडम जी कहेंगी मैं तो तभी आऊँगी ना। संजना जी ने खाना रख लिया। वह अक्सर 2 बजे ही खाना खाती है। उन्होंने सोचा आज बहू को कोई काम होगा इसलिए जल्दी भेज दिया होगा, पर उन्होंने खाया खाना 2 बजे ही। वैसे तो अक्सर वह खाना खाने के बाद सो जाती हैं, पर आज तो हैरान हो रही हैं कि 3-4 घंटे सोई रही और अगर सोनू नहीं आता तो पता नहीं वह कब तक सोई रहती। अभी भी उन्हें अपनी आंखें बंद सी होती लग रही थी। बीपी बढ़ गया होगा, वह सोचने लगी। तभी सोनू ने फिर थपथपाकर कहा, दादी जल्दी से ये केक खा लो, नहीं तो मम्मी पापा आ गए तो गुस्सा करेंगे। संजना जी ने प्यार से अपने पोते को अपनी छाती से लगा लिया और बोली, रे तो कितना प्यार करता है, मेरे लिए तो अपने मम्मी पापा की मार खाने का भी रिस्क ले लेता है। हाँ, मेरा खून तो ठहरा, तू जानता है मेरे हृदय की एक एक तार से तेरे लिए हजारों आशीर्वाद निकलते हैं। उन्होंने सोनू के हाथ से केक ले लिया और बोली, जल्दी से नीचे जा, नहीं तो तेरी मम्मी मारेगी। सोनू बोला, नहीं, मम्मी अपनी सहेलियों के साथ गपशप में बिजी है और पापा भी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं। हम बच्चे बाहर ही खेल रहे थे। फिर मैंने चुपके से ऊपर आ गया क्योंकि मैंने केक का पीस पहले ही छिपाकर सीढ़ियों में रख दिया था। सोनू की बात सुनकर संजना जी के 2 मोटे आंसू गालों पर लुढ़क पड़े। कितना स्नेह करता है सोनू उन्हें। मिस्टर महेश के जाने के बाद जीवन जीने की एक ही आस है, उनका पोता सोनू। सोनू नीचे जाने ही वाला था कि उसकी बहू धड़-धड़ करती ऊपर आ गई और सोनू को एक तमाचा लगाकर नीचे ले गई और मेहमानों के आगे फिर से ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न जाने सोनू को क्या हुआ, वह सोफे पर खड़ा होकर जोर जोर से रोने लगा। सभी उसे पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, आज तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, आज तो बेटा खुश होते हैं। सोनू बोला, आंटी और अंकल सभी सुन लो, मुझे अपने बर्थडे की कोई खुशी नहीं है जब मेरी दादी ऊपर कमरे में अकेली पड़ी रहती है और आप सब इतना एंजॉय कर रहे हैं। क्या आप लोग भी अपने घर में बिना दादी के बर्थडे मनाते हैं? अभी पिछले हफ्ते ही हम नीनू की बर्थडे पर गए थे तो कैसे नीनू की दादी ही सबको केक खिला रही थी। मैं केक नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा मैं केक, मैं तो दादी के हाथ से ही खाऊंगा। एक आंटी रोहिणी बोल उठी, सुनायना, तुमने तो कहा था तुम्हारी सास दिल्ली गई हुई है बेटी को मिलने। शर्म से सुनायना और मोहित की आंखें झुकी हुई थी और वे उन तिरस्कृत आंखों का सामना नहीं कर पा रहे थे। मेहमान उन्हें तिरस्कृत भाव से देखते हुए धीरे धीरे खिसक गए। रात सोनू सोया पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में पड़ा उसकी मम्मी उसके पापा को बता रही थी कि पता नहीं ये सोनू कैसे ऊपर चला गया, मैंने तो सारी सेफ्टी रखी थी। माँ जी के खाने में बहुत ही कम पावर वाली नींद की गोली डाल दी थी ताकि वे शाम 7-8 बजे तक सोई रहे, पर यह बदतमीज सोनू हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। माँ जी को लगता है ओल्ड एज होम भेजना ही पड़ेगा।